हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संजकी अर्घ। तो संजकी अर्घ के लिए जो सूप पे बनता है प्रसाद, वो बन रहा है। देखिए, इधर इधर दादी, मम्मी, दीदी मिल के बना रही है। पहले गुड़ को पूरा ये किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, ताकि इसमें डाल के मिलाया जाए और ठेकुआ मीठा बन पाए। दादी कितना मन से काम कर रही है, देखिए ना। मैया से गंगा मैया हो जाना सहाय, गंगा मैया हो जाना सहारिया, दूध दे पर लोग अवध से। छठ का महाप्रसाद बन रहा है, ठेकुआ। छठ पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, एक ऐसा पर्व है जो आपसी रिश्तों को भी जोड़ता है। बहुत दिनों से दूर रह रहे रिश्तों को भी सम्मिलित करता है, एक जगह व्यवस्थित करता है। और इस महापर्व का जो प्रसाद है, महाप्रसाद, वो मैं भी बना रहा था, क्योंकि मैंने भी छठ किया था, तो मेरा भी प्रसाद बनाना फर्ज बन रहा था, ताकि छठी मैया को भी लगे कि हाँ, बंदे ने काफी मेहनत करा है। महाप्रसाद बन जाने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि दौरा दौरा को और सूप को सुशोभित करना, सजा कर लेकर जाना। उसमें जितने प्रकार के फल आए हैं, उस फल को बारी बारी से पहले तो धो दिया जाता है उसको, और धोने के बाद उसे व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, हम लोगों ने, मतलब मम्मी ने और दीदी ने मिलकर इसे सजा दिया है और दौरा को बांध भी दिया है। जाने से पहले जितने भी हैं व्रती लोग, वो लोग श्रृंगार पटार करते हैं, और मैं भी पैर में अलता वगैरह लगा लिया था। मतलब पूरी व्यवस्थित तरीके से घाट पे गया था। अब घाट पे जाने से पहले दंडवत दिया जाता है, 5 बार दंडवत दिया जाता है। अगर डूबते हुए सूर्य को देने जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर, और उगते हुए देने जा रहे हैं तो पूर्व की ओर। अब देखिए, दौरा लेकर भैया दौरा लेंगे माथा पे, और उसको 5 लोग मिलकर बाहर निकालते, तो हम लोग सबको हाथ लगाकर बाहर निकाले थे। और बगल में चाची जो है वो भी किए हुए थे, तो वहां पे भी हम लोग वेट किए। देखे भैया, उनका भैया भी जो है वो सर पे दौरा लिए, और दोनों भैया लोग अब आगे आगे चलने लगे, और हम लोग पीछे पीछे छठी मैया का गीत गाते हुए, दंडवत देते हुए, हम लोग धीरे धीरे महादेव स्थान, जहाँ पे छठ घाट बना हुआ है, वहां के लिए निकल जाते हैं। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि दंडवत देना रहता है पश्चिम की ओर, डूबते हुए जब सूर्य को देना जाते हैं उस दिन। तो पहले वाले दिन जब जाते हैं, तो देखिए हम लोग पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके दंडवत दे रहे हैं छठी मैया को, और कुछ इसी प्रकार देते हुए जाते हैं, क्योंकि जितना हम लोग दंडवत देते हैं उतना ही पुण्य मिलता है, और छठी मैया ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनके सामने कोई ऊंचा नीचा नहीं। ये इकलौता ऐसा पर्व है जहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग करना चाहते हैं तो करते हैं, और आज तक कभी इसमें दंगा नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने कोई भी त्योहार सुना होगा, नाम नहीं लेना चाहिए, बट कोई भी त्योहार आप लोगों ने सुना होगा, उसमें दंगा होने का चांसेस हाईली पॉसिबिलिटी है कि हो ही जाता है। बट छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जहाँ पे आप सारे धर्मों को एकत्रित देखोगे, और कभी भी दंगा फसाद नहीं होता है। तो अब इस प्रकार मैं घाट पे आ गया हूँ। घाट पे आने के बाद जो जौ रहता है उसको पानी में डालने के बाद वहां पे एक दंडवत दिया जाता है, और उसके बाद आम का पत्ता, मतलब लकड़ी से, मतलब दतमन किया जाता है, और सभी लोग दतमन कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो लोटा रहता है पित्तल वाला, उसी से स्नान करते हैं हम लोग, और स्नान करने के बाद रोड़ी सिंदूर लगाया जाता है, जो भी मतलब सही से किया जाता है, नियम धर्म जो भी है। हाथ में कसार वाला वो सिंदूर वगैरह लेकर, लोटा को लेकर खड़ा रहते हैं, ताकि छठी मैया के साइड, और मतलब ध्यान लगाया जाता है छठी मैया को। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सूप हाथ में दिया जाता है, और सूप लेकर लोग उस पे दूध से अर्घ देते हैं, और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, छठी मैया तक पहुंचाते हैं, और छठी मैया को खुश करने का कोशिश करते हैं। और साथ ही ऐसे जब कोई दूध देता है तो उसको स्वीकार करने के बाद गोल घूमा जाता है, एक चक्र लगाया जाता है गोल सा। उसके बाद फिर जितना बार आपके पास कोई अगर दूध डाल रहा हो, तो उस समय आप को एक बार घूमना होता है। जैसे कि देखिए, मैं घूम पा रहा हूँ या घूम रहा हूँ।
ए हट हट बाबू 어디 가야 돼 어디서 जाते गड्ढा जाते गिरा अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान को दीप दिखाया जाता है या अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं आप। और उसके बाद घाट बनाया जाता है। वहाँ पे गौरी गणेश, देखिए एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ गणेश, उनका बनाया जाता है मिट्टी से ही। और उसके बाद पूजन किया जाता है। तो पूजन कर लेते हैं। अब हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं। ड्रेस चेंज करने के बाद यहाँ से अब हम लोग घर वापस जाएंगे, क्योंकि आज संध्या अर्घ जो है वो समाप्त हुआ। तो जैसा कि आप लोग गाना सुने होंगे ना कि पूरी जहिया दिलवा के सरदा ता बाजन बजवाई हो, तो वही बाजा बज रहा था, किसी का मन्नत पूरा हुआ था। तो अब संज की अर्घ खत्म हो गया है। अब हम लोग सभी लोग वापस जा रहे हैं और कल सुबह 4 बजे 4:30 बजे फिर से आएंगे घाट पे, ताकि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और इधर जो है सूर्य जो हम भैया जो दौरा लेके जाएगा वापस, पूरा पगड़ी टाइट बांध रहा है। गांव के सबसे पुरानिया आदमी है। तो जैसा कि संज की अर्घ खत्म हो गया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो आपको कल सुबह अब 4:30 बजे दिखाएंगे कि क्या होता है। फिलहाल अभी जाने के बाद कल सुबह का जो सूप के लिए ठेकुआ बनेगा अभी दिखाएंगे। तो अगले दिन सेम वही दौरा सजाने के बाद सुबह सुबह पूर्व की ओर 5 बार दंडवत देने के बाद हम लोग घर से निकल जाते हैं। और देखिए अभी सुबह सुबह 4 बज रहा है, 4:15 बज रहा है। और देखिए कि कितना अंधेरा होता है, बट हम लोग घाट पे पहले चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाता है सुबह वाले अर्घ वाले दिन। क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हल्का फास्ट करके, मतलब जैसे होता है ना सुबह सुबह भी जल अर्पण करने के लिए चले जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। वैसे हमारे गांव में छठ पर्व का जो घाट है, और छठ पर्व जो है वो काफ़ी अच्छे से होता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। और घाट जो है इस बार नए तरीके से बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो देखिए अब हम लोग पूर्व की ओर 5 बार दंडवत देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं घाट की ओर। सुबह वाले अर्घ में भी सेम रहता है जो शाम वाले में होता है। इसमें भी हम लोग वहाँ जाने के बाद दतमन करते हैं और स्नान करते हैं लोटा से ही, वही पीतल वाला लोटा से ही। और पूर्व की ओर हम लोग जल अर्पण करते हैं, और इस बार पूर्व की ओर ही फेस करके खड़ा भी होते हैं। सब कुछ सेम होता है, बस कल जो हुआ था वो पश्चिम के साइड हुआ था। आज जितना भी पूजा होगा वो पूर्व की ओर होगा, क्योंकि हम लोग उगते हुए सूर्य का पूजन करेंगे सुबह में। और लोटा में लेकर भगवान सूर्य देव छठी मैया का ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो सूप लेकर फिर अर्घ देंगे।
तो पूरा अर्घ देने के बाद अब बारी आता है पारण करने का। पारण करने का कहने का मतलब है कि पूजा समाप्त हो गया है, अब हम लोग जो है कुछ खा पी कर पारण करेंगे। तो देखिए सूर्य देवता जो है वो निकल चुके हैं और हम लोगों ने अर्घ भी दे दिया है। अब जो है टिकरी जो महाप्रसाद है जिसको ठेकुआ बोलते हैं उसको खाएंगे और साथ ही जो दही का शरबत बना है उसको पीकर हम लोग पारण करेंगे। और पारण करने के बाद फिर देखिए उधर साइड में झोला रखा हुआ है जिसमें फिर हम लोग सारा मतलब प्रसाद, बहुत लोग हैं जो मांगने के लिए आते हैं उनके लिए प्रसाद निकालते हैं और प्रसाद बांटते भी हैं। तो देखिए आगे आप देखिएगा वीडियो में कि भैया लोग देखिए कैसे प्रसाद बांट रहे हैं। तो उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि दही का जो शरबत बना हुआ था उसको पीकर और ठेकुआ खाकर, केला खाकर, मतलब जो भी प्रसाद है उसे पाकर पारण करते हैं। तो देखिए माता श्री मेरी जो है वो दही का वो जो शरबत बना है उसको पीकर सबसे पहले मुंह जूठा कर रही है और पारण कर रही है। उसके बाद मैं भी सेम वही प्रोसेस करूँगा, मैं भी दही पी लेता हूँ, मतलब जो भी शरबत बना है, और ठेकुआ खाऊंगा। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोग इस ठेकुआ मतलब महाप्रसाद को लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। आप देखिएगा वीडियो में। हमारा है ना, हमारा है दूध वाला है ला दे दे। और बोलते हैं ना कि किसी बड़े कार्य को करने के बाद लोग आते हैं घर तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ इसी प्रकार हम लोगों ने छठ जो किया था पारण करने के बाद अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद देते हैं, पैर छूते हैं, पापा मामा दादी लोग और भी जितने लोग बड़े रहते हैं उनका। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, सबका पैर छू रहा हूँ बारी बारी से। भैया और अंकल देखिए कैसे प्रसाद बांट रहे हैं और लोग जो है बारी बारी से मतलब अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और पीछे देखिए पटाखा भी फोड़ा जा रहा है। बोलते हैं ना कि जिसके घरों में खुशियाँ आती है, मनोकामना पूर्ण होता है, वो लोग पूरा बैंड बाजा भी लेकर आते हैं। देखिए बाजा बज रहा है इंग्लिश वाला और पीछे पटाखा वगैरह सारा कुछ जलाते हैं भाई। मतलब एक प्रकार से हम लोग बोले ना बिहारियों के लिए ये दिवाली ही है 1 महीना का। समाप्त हुआ आज पारण के साथ। अब 1 सालों का इंतजार रहेगा फिर से। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करें और छठी मैया आप सब पे भी कृपा बरसाएं।